साइंस के हवाले से मैट्रिक और इंटर में अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस, तो पढ़ने वाले बच्चे ग्रेजुएट स्टडीज में क्या कर सकते हैं? क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपकी प्रीवियस गुफ्तगू से मैं एक चीज जो क्लियर करना चाहता हूँ, बिजाते खुद मैं एक करियर काउंसलर हूँ और मेरे ख्याल से सिर्फ कह देना और होने में फर्क है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टीचिंग प्रोफेशन में और वो कहते हैं कि हम टीचर्स हैं, बेसिकली वो नहीं होते, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल ही नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो टैग जो है वो उस जो प्रोफेशन है उसके साथ लगा सकें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत और बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ रजा साहब की इस बात से मैं जरूर अग्री करूंगा कि उसका रुझान नहीं जो कि होना चाहिए, और पेरेंटिंग का और स्कूलिंग का बाहर तो और इसमें एक बहुत कलीदी किरदार है। जैसा कि आपने पूछा कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज जो है वो कंप्यूटर साइंसेज की कौन सी फील्ड्स में या डिग्री प्रोग्राम्स में आगे परस्यू कर सकते हैं, तो मैं इसमें अब बताता चलूं आपकी ऑडियंस को कि पाकिस्तान में जो टॉप 7 to 8 यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट आईटी यूनिवर्सिटीज, जिसमें नस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद में है ये, जी की है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, फिर आपके पास पयास है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, फिर इंजीनियरिंग और आईटी स्टूडेंट्स की सबसे चहीती और सबसे ज्यादा जानी और माने जाने वाली नन अदर देन बट यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उनके तमाम सब कैंपसेस एज वेल। फिर आपके पास पीयूसीआईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपके पास आईटीयू है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज बेसिकली अरफा करीम टावर। ओके। फिर आपके पास कॉमसेट्स है, फिर आपके पास फास्ट है। ये 8 यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, एंड दीज आर रैंक्ड एज पाकिस्तान टॉप 8 आईटी इंस्टीट्यूशंस। सो एक इंटरमीडिएट का बच्चा आफ्टर देयर इंटर स्टडीज जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करे, आई थिंक दीज 8 कैन बी द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस। और एक इदारा जरूरी है, एक बेहतर यूनिवर्सिटी जरूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से ग्रूम करता है, आपका एक्सपोजर दिलाता है, आपको करंट मार्केट ट्रेंड से इस्तवार करता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक मिसाल दूं, जिस तरह की अभी भी डिस्कशन हो रही थी कि मॉडर्न ट्रेंड्स बहुत जरूरी है, मॉडर्न अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराया जा रहा है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड विद हुआवे। इन यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज करिकुलम जब डेवलप किया जाता है, उसमें 20 आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स जो कि किसी टॉप जगह पर काम कर रहे हैं या उनके अपने एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बगैर वो करिकुलम अप्रूव नहीं है। इससे ये पता चला कि उन यूनिवर्सिटीज में जो चीज पढ़ाई जा रही है वो एज पर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स है, और हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी व्हेन दे गेट एनरोल्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुआवे उनको जॉब्स गारंटी कर रहा है। राइट, सो दीज आर अमेजिंग थिंग्स जिनको हमें जानने की जरूरत है, और जब हम इन चीजों को जानते हैं तो अल्टीमेटली एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होपफुल सिनेरियो जो है वो डेवलप होता है, और आपका स्ट्रगल करने का, स्ट्राइव करने का दिल भी कर रहा होता है। अब मैं डिग्रीज की तरफ आता हूं। 8 यूनिवर्सिटीज के मैंने आपको नाम बताए, इनमें जो टॉप डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिससे हमारे बच्चे फैसिलिटेट हो सकते हैं, एंड दीज डिग्रीज आर अ गारंटी टुवर्ड अ ब्राइटर फ्यूचर। वो डिग्रीज ये हैं, आप BScs कर सकते हो, ठीक है, BS IT कर सकते हो, BS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जा सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, BS डेटा साइंसेज कर सकते हैं। सो दीज आर दोज डिग्रीज कि जो ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। और अब मुनीबा एक और चीज मैं आपकी ऑडियंस के लिए, मेरी तरफ से आप एक गिफ्ट रख लीजिए, आपकी टीम और आपकी ऑडियंस एक गिफ्ट के तौर पर इसको मेरी तरफ से मौसूल कीजिए। एक अकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड वाशिंगटन अकॉर्ड। दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन 27 वर्ल्ड टॉप कंट्रीज इन 1989, और 2017 में पाकिस्तान उनका एक परमानेंट सिग्नेटरी बॉडी बना है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, इस वाशिंगटन अकॉर्ड के मुताबिक, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग और आईटी डिग्रीज दुनिया की टॉप 27 कंट्रीज में डायरेक्टली रिकॉग्नाइज होती हैं। वाह, क्या बात है। पाकिस्तान से आपने एक इंजीनियरिंग की और आईटी की डिग्री ली, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, मैक्सिको है, टर्की है, उसके अलावा और न्यूजीलैंड है, यानी टॉप कंट्रीज दुनिया के, वहां पर पाकिस्तान की डिग्रीज डायरेक्टली रिकॉग्नाइज होती हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स, कोई एक्स्ट्रा एफिलिएशन की जरूरत
नहीं पड़ती। सो वो बच्चे जो इस टाइम इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, तो बैचलर्स में डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी ही बैचलर स्टूडेंट्स पे चल रही है, उनकी यूनिवर्सिटी फीस पे चल रही है, तो स्कॉलरशिप्स नहीं है बैचलर्स लेवल पे। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आपके मुल्क के अंदर अब ये सेटअप मौजूद है कि आप पाकिस्तान से की हुई आईटी या इंजीनियरिंग डिग्री उस पे दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर रहते हुए अपनी बैचलर्स डिग्री करें, फिर बाहर जाएं। अच्छा, लेकिन फिर ये देखें, आपने कहा कि इसमें इतनी अभी भी जगह मौजूद है, बहुत से जो है ना वेकेंट है चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंजीनियर्स कहते हैं जी हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी डिग्री फायदे वाली नहीं है। दिस इज फैक्ट वर्सेस रियलिटी। अब आप एक और चीज देखें, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बात की कि इंजीनियरिंग का ट्रेंड कम हो गया, लेकिन एक और सवाल है, क्या दुनिया में ब्रिजेस बनना बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बुर्ज खलीफा जैसे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए? नहीं। सो इसका मतलब है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका ट्रेंड कम हो गया। उसकी रीजन क्या है? रजा साहब ने जिक्र किया और मैं उस बात से भी एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ क्या है कि कोई बड़ा घर में जो मौजूद है, कोई सक्सेसफुल अंकल है आपके पास, कोई बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनसे पूछते हो कि हमारा बच्चा ये कर जी, they were successful 20 years back। अब आप 20 साल आगे आ गए, आप दुनिया से ऑलरेडी 200 साल पीछे चल जी, बिल्कुल राइट। और अब आप राय उस शख्स की ले रहे हैं जो पहले ही 20 साल पहले ऑलरेडी पीछे चल रहा है, राइट। सो अभी सक्सेस की डेफिनेशन भी आपको रीडिफाइन करनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड्स को भी देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुनीबा है वो ये है इंटरेस्ट आपका किस चीज, ठीक है, आपको शौक किस चीज का है, आप कनेक्ट किस चीज से हो पा रहे हो। देखिए, इंटरेस्ट इज परमानेंट, ट्रेंड्स आर गोइंग टू चेंज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बच्चे अक्सर मेरे से ये सवाल करते हैं, सर स्कोप किस डिग्री, जो कि एब्सोल्युटली ये गलत सवाल है। स्कोप एक इंडिविजुअल का है। आपने एक अच्छी डिग्री की, फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप जब किसी इंटरव्यू के टेबल पे जाओगे, क्या वो आपका सीजीपीए देखेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन। वो आपको कहेगा ये एक प्रॉम्प्ट लिख के दिखाओ, ये एक कमांड लिख के दिखाओ। डेटा साइंसेज इज द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कहेगा कि ये कोड लिख के दिखाओ, हाउ दिस कोड इज गोइंग टू वर्क ऑटोमेटिकली। हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देख के आपको काम दें। मैं उस एआई इंजीनियर को हायर क्यों करूं जिसको एआई डेवलप ही करना जिसको सिर्फ नंबर्स आए हो और कुछ भी ना हो? देयर इज नो वे। और यही वजह है उन इंजीनियर्स की। अच्छा, कि जिनको काम नहीं मिल रहा, जो कहते हैं जी हमारे पास जॉब नहीं है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हैं, आप आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पढ़ के आप आए हैं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई वाज विजिटिंग डिफरेंट सोसाइटीज, एक घर मैंने देखा, इट वाज सो वर्स्टली डिजाइन। अब वो जिसने बनाया होगा, मैं हैरान हो रहा था कि ये कैसे बनाया। इट वॉज अ कंप्लीट बना तो लिया ना, ये बात देखे, बना लिया उस इंजीनियर ने जी। देखिए, बट दैट इज ऑफ नो पॉइंट। बहुत बेहतर था आप ना बनाते, बहुत बेहतर था आप ना बनाते। अच्छा, राइट। सो मेरे ख्याल से आपकी स्किल सेट का डेवलप होना बहुत जरूरी है, आपका अपने चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व होना जरूरी है, आपको अपने आप को साउंड करने की जरूरत है। देखिए, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर अपने हिस्से की क्षमा, अपने हिस्से की क्षमा तो आप जलाते जाए ना, तो जरूरी है कि आप अपने आप को अपस्किल करें। ठीक है, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ नॉलेजेबिलिटी, सिर्फ किताबें, सिर्फ क्लास में बैठना नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो रज़ा साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़े अच्छे पॉइंट्स ने अब्दुल रहमान ने किए हैं कि